शांत और हरियाली से भरे गांव में, जहां हवा ताजी थी और घास हरी भरी, वहां एक छोटी चप्पल मुर्गी रहती थी जिसे सब छोटी लाल मुर्गी कहते थे। उसकी आंखें चमकीली, कमर लाल और पर सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसका घर जंगल के किनारे एक प्यारा सा छोटा सा मकान था, जिसके पास एक सुंदर बगीचा, एक छोटी झोपड़ी और घर तक पहुंचने वाला साफ सुथरा रास्ता था। उस क्षेत्र के कई जानवरों से अलग छोटी लाल मुर्गी अपनी मेहनत के लिए जानी जाती थी। हर दिन वह सुबह सूरज उगते ही उठती, अपना घर साफ करती, पौधों को पानी देती और अपने काम खुशी खुशी और ऊर्जा के साथ करती। एक धूप भरी सुबह जब वह अपने बगीचे के पीछे पुराने बाड़े के पास जमीन में तिनकियां चुन रही थी, उसका चोंच कुछ कठोर और छोटा सा चीज से टकराया। उसने सिर हिलाकर देखा तो वह एक सुनहरी गेहूं का दाना था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अरे वाह, उसने कहा, कितना सुंदर गेहूं का दाना। मैं इसे बो सकूंगी और भी गेहूं उगा सकूंगी। फिर मैं आटा बना सकूंगी और उस आटे से ताजा रोटी बना सकूंगी। यह सोचकर वह बहुत उत्साहित हुई और अपने पड़ोसियों के पास गई। आलसी कुत्ता, सोया हुआ बिल्ली और शोर मचाने वाली बतख, वे उसके दोस्त थे, लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा काम पसंद नहीं करता था। कौन मेरी मदद करेगा इस गेहूं के दाने को बोने में? उसने खुशी से पूछा। मैं नहीं, कुत्ते ने भूंकते हुए कहा और घास में लौटा। मैं नहीं, बिल्ली ने म्याऊं किया और अपनी पीठ फैलाई। मैं नहीं, बतख ने कहा और अपने पंख फड़फड़ाए। तो मैं खुद ही करूंगी, छोटी लाल मुर्गी ने दृढ़ता से कहा, और उसने किया भी। कुछ दिन बीते। छोटी लाल मुर्गी ने उस जगह को पानी दिया जहां उसने दाना बोया था। उसने वहां खरपतवार हटाए और धूप भी पूरी पहुंचती रही। जल्द ही एक हरा अंकुर उग आया जो आसमान की ओर बढ़ रहा था। छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई। जैसे जैसे अंकुर लंबा होकर गेहूं के डंठल में बदल गया, वह फिर से अपने पड़ोसियों के पास गई। गेहूं बढ़ रहा है, कौन मेरी मदद करेगा इसे पानी देने और संभालने में? मैं नहीं, कुत्ता ने अपनी पूंछ के पीछे भागते हुए कहा। मैं नहीं, बिल्ली ने धूप में बैठकर कहा। मैं नहीं, बतख तालाब में तैरती हुई बोली। तो मैं खुद ही करूंगी, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, और उसने किया भी। गर्मी के अंत तक गेहूं लंबा और सुनहरा हो गया था। इसके सिर पर दाने भारी थे और यह हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। छोटी लाल मुर्गी जानती थी कि कटाई का समय आ गया है। वह फिर से अपने पड़ोसियों के पास गई। गेहूं तैयार है, कौन मेरी मदद करेगा इसे काटने में? मैं नहीं, कुत्ता बोला। वह छांव में हड्डी के साथ पड़ा था। मैं नहीं, बिल्ली ने कहा। वह अपनी पूंछ संवार रही थी। मैं नहीं, बतख बोली। वह आराम से तालाब में तैर रही थी। तो मैं खुद ही करूंगी, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, और उसने किया भी। उसने हर डंठल को काटा, उन्हें बांधा और कई बार गेहूं को घर तक ले गई। उसके पैर थके हुए थे और उसके पंख दर्द कर रहे थे, लेकिन वह अपनी मेहनत पर गर्व कर रही थी। अब जब गेहूं कट चुका था, उसे आटे में पीसना था। इसके लिए जंगल के किनारे एक पुरानी चक्की तक जाना पड़ता था। एक ऐसी जगह है जहां कई जानवर जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक हवा की परी रहती थी। लेकिन छोटी लाल मुर्गी को डर नहीं था। वह मानती थी कि अगर उसने मेहनत की है और उसका दिल साफ है, तो कोई परी उसे परेशान नहीं करेगी। तो वह चल पड़ी, एक लकड़ी की छोटी गाड़ी खींचते हुए जो गेहूं से भरी हुई थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और लंबा था। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग उल्लू से मुलाकात की जो पेड़ पर बैठा था। कहाँ जा रही हो लाल मुर्गी? उल्लू ने पूछा। चक्की पर, उसने कहा। यह गेहूं आटे में पीसने। उल्लू ने सिर हिलाया। हवा की परी से सावधान रहना। वह रास्ते में आने वालों के दिल की परीक्षा लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल सच्चा है। छोटी लाल मुर्गी ने उल्लू का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। चक्की पर पहुंचते ही अचानक हवा चली। हवा ने चमकदार आकृति बनाई। हवा की परी। तुम बहुत दूर से आई हो छोटी लाल मुर्गी, परी ने कहा। क्या तुम लेने आई हो या देने? मैं काम करने आई हूं, मुर्गी ने कहा। मैंने यह गेहूं बोया, पानी दिया और काटा। अब मैं इसे आटे में पीसना चाहती हूं। हवा की परी मुस्कुराई। तो तुम अंदर आ सकती हो?
चक्की के अंदर पहिए जादुई तरीके से घूम रहे थे। छोटी लाल मुर्गी ने गेहूं को चक्की में डाला और जल्दी ही उसके पास नरम सफेद आटे के थैले थे। जैसे ही छोटी लाल मुर्गी घर लौटने लगी, आसमान में बादल घने हो गए, हवा तेज हुई, बारिश होने लगी, रास्ता कीचड़ से भर गया और उसकी गाड़ी फंस गई। वह धक्का देती रही, पर उसके पंख गीले हो गए और पैर फिसल रहे थे। जैसे ही वह हार मानने लगी, एक आवाज आई, मदद चाहिए? कुत्ते ने कहा। और पंजा? बिल्ली ने कहा। और पंख? बतख ने जोड़ा। छोटी लाल मुर्गी ने आश्चर्य से उन्हें देखा। हमने तूफान देखा, कुत्ते ने कहा, और हमें एहसास हुआ हम स्वार्थी थे। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। सभी ने मिलकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला और एक पेड़ के नीचे तूफान के गुजरने तक छुप गए। सूरज निकलते ही वे साथ में घर चले। मुर्गी के घर वापस छोटी लाल मुर्गी ने काम शुरू किया। उसने आटे में पानी, नमक और खमीर मिलाया। कुत्ते ने चूल्हे के लिए लकड़ी लाई, बिल्ली ने आटा गूंथा और बतख ने कुएं से पानी लाया। रोटी पकने की खुशबू चारों ओर फैल गई। जब रोटी तैयार हुई तो वह सुनहरी और भाप से भरी थी। वे सब एक साथ मेज के चारों ओर बैठे। मैंने यह रोटी अपने 2 पंखों से बनाई है, मुर्गी मुस्कुराई। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।